समांतर श्रेणी, ठीक है, प्रश्नावली 5.1। इसका चौथा जो क्वेश्चन है, इसका हम 5 क्वेश्चन बता दिए थे और अभी हमको छठा क्वेश्चन बताना है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे पहले इसका हमको सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है। और जब सार्वंतर जब ज्ञात हो जाएगा तो हमको इसका 3 अगला पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें A1 है, ये A1 मेरा दिया हुआ है 0.2 और A2 है A2 0.22। तो इसका हमको D निकालेंगे तो D1 बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो मेरा जो A2 है ये है 0.22 और माइनस A1 जो मेरा है 0.2, तो इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो ये 2 हुआ और ये 2 में से 2 जगह तो 0, ये पॉइंट, ये 0, तो ये हो गया 0.02, ठीक है। अब इसका D1 निकालेंगे, D2, तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो मेरा A3 कितना है, यहाँ 0.222 और माइनस मेरा ये है 0.22, तो 0.22 इसको घटाएंगे तो ऐसा ही घटेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 0, ये सब 0, तो ये हो गया 0.002। फिर इसका D3 निकालेंगे तो D3 बराबर होता है A4 माइनस A3, ठीक है। अब मेरा A4 क्या है, A4 है मेरा 0.22, ठीक है। तो यहाँ 0.222 एक और 2 है, ठीक है, 2। अब माइनस ये जो ये 3 है वो 0.222, तो इसको घटाएंगे तो इसमें भी यही कंडीशन होगा, ये हो गया 0, ठीक है। तो ये हो गया 0.0002, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेरा ये जो D1 है ये मेरा D1 0.02 है, ठीक है। और ये जो मेरा D2 है ये 0.002 है और ये जो मेरा D3 है ये 0.002 है, ठीक है। तो मेरा जो D1 है ना वो समान नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं ये 7, ठीक है। नंबर 7 है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं 7। अब यहाँ पे मेरा A1 जो है वो 0 है, 0, और A2 है, A2 मेरा है -4, तो D1 निकालेंगे तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 मेरा -4 है और माइनस ये मेरा 0 है, तो इसको हम -4 में से 0 हटाएंगे तो ये -4 ही होगा, ठीक है। अब हम इसका D2 निकालेंगे तो D2 बराबर होता है फॉर्मूला A3 माइनस A2, तो A3 मेरा कितना है -8 है, तो यहाँ पे हम -8 रख दिए। अब माइनस A2 कितना है -4, तो इसको हम कोष्ट में रख देंगे -4। अब यहाँ पे -8 और ये माइनस प्लस, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में 8 है और प्लस में 4 है, तो हम इसको घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे और घट जाएगा, 8 में 4 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। और ज़्यादा क्या है मेरा माइनस वाला है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे D3, तो D3 बराबर होता है A4 माइनस A3, तो यहाँ जो मेरा A4 है वो मेरा है -12, तो यहाँ पे लिख दिया -12 और माइनस A3 जो मेरा है वो -8 है, तो यहाँ पे -8 लिख दिए। आगे बढ़ेंगे तो ये -12, ये माइनस +8, इसको भी घटाएंगे तो -12 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ मेरा क्या है, मेरा जो D1 है वो -4 है, D2 है वो भी -4 है,
और D3 है ये भी -4 है। तो मेरा जो D1 D2 D3 है तीनों बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 अतः यह AP में है। ठीक है, अब मेरा ये AP में होगा तो इसका हम अगला 3 और निकालेंगे। तो मेरा A4 तक निकला हुआ है तो हम निकालेंगे A5। तो A5 बराबर होता है A + 4D। तो यहाँ पे A का मान मेरा 0 आएगा, 0 अब +4 और D का मान जो निकला है मेरा -4। तो यहाँ पे हम -4 रख दिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 चौका 16। तो मेरा जो A5 है वो मेरा यहाँ पे 16 निकल गया। अब हम निकालेंगे A6। तो बराबर होता है A + 5D। तो A का जो मान है वो मेरा 0 होगा, 0 अब +5 इंटू D का मान हो जाएगा मेरा -4। तो ये हो जाए ये, तो इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस 5 चौक 20 और उसमें हम 0 जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा 20 ही होगा। तो मेरा जो दूसरा है वो यहाँ आ गया। अब हम निकालेंगे A7। तो बराबर होता है A + 6D। तो A का जो मान है वो हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 अब +6 और गुने D का जो मान है वो मेरा है -4। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 चौक 24। तो यहाँ जो मेरा है 3 जो अगला पद है वो मेरा ये निकला। ठीक है, तो इसको हम एक बार और समझा देते हैं। मेरा जो क्वेश्चन था 7 नंबर मेरा ये क्वेश्चन था। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका सारवंतर ज्ञात करना है और जब सारवंतर जब निकल जाएगा तो इसका अगर सारवंतर समान होगा तो हमको इसका अगला 3 पद निकालना है। तो हम क्या किए, सबसे पहले इसका हम D1 निकाल लिए, फिर D2 निकाल लिए, फिर D3 निकाल लिए और हम देखें तो मेरा तीनों समान था। ये भी -4 था, ये भी -4 और ये भी -4। तो हम क्या किए, इसका जो अगला है तो हम लिख दिए कि D1 D2 D3 समान है अतः यह AP में है। और इसका हम अगला क्या किए, अगला पद A5 निकाले। तो A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। तो यहाँ पे A का मान 0 था, 0 रख दिए, अब 4 रखे और D का मान -4, उसका इसको सॉल्व किए -16 आया। उसी प्रकार से A6 बराबर होता है A + 5D। तो इसमें भी क्या किए, हम A का मान 0 रखे, 5 सूत्र से आया और D का मान -4, इसको भी सॉल्व किए -20 हो गया। और यहाँ पे A7 तो बराबर होता है A + 6D। तो A का मान हम 0 रखें अब +6 गुने और D का मान -4, इसको भी सॉल्व किए तो -24 आया। तो इसका जो आंसर होगा मेरा -16 -20 और -24 ये आंसर होगा। और एक आंसर हो जाएगा D वाला -4। इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिए तो -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, अब इसका हम क्या किए, D1 निकाल लें। तो D1 बड़ा फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो ये जो मेरा A2 है -1/2 है। अब माइनस A1 भी मेरा -1/2 है तो इसको कोष्ठ में रखते हैं -1/2। अब यहाँ पे -1/2 और ये माइनस प्लस ये 1/2। अब -1/2 + 1/2 दोनों कैंसिल हो गया तो ये हो गया 0। ये काट के ये -1/2 + 1/2 दोनों काट के 0 हो गया। अब हम निकालेंगे इसका D2। तो बराबर फॉर्मूला होता है A3 - A2। तो ये जो A3 है वो मेरा -1/2 है तो -1/2। A2 जो मेरा है ये भी -1/2 तो इसको कोष्ठ में रखेंगे -1/2। तो यहाँ भी मेरा -1/2 और ये माइनस प्लस 1/2 तो ये भी हो गया 0। उसी प्रकार से हम D3 निकालेंगे। ठीक है, तो D3 बराबर होता है A4 - A3। तो ये जो मेरा A4 है वो मेरा यहाँ -1/2 है और प्लस A3 जो है -1/2 है। तो यहाँ पर -1/2 और ये माइनस प्लस 1/2
तो यहाँ भी जो मेरा होगा इसका हो जाएगा 0। तब मेरा जो D है वो मेरा समान है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो हम लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह AP में है। ठीक है, अब मेरा जब AP में ये होगा तो इसका हमको अगला 3 और निकालना है। तो 4 तक दिया हुआ है, A4 तक, तो निकाल लेंगे A5 बराबर होता है A प्लस D, A प्लस 4D। ठीक है, 4D। तो A का जो मान है मेरा, वो मेरा A का मान है -1/2, तो यहाँ पे -1/2 रखे। अब प्लस 4 इंटू D का मान है 0, तो -1/2 और 4 को 0 से गुना किए तो 0 ही हो गया। तो इसका जो सीधा है वो मेरा क्या हुआ, -1/2 हुआ। या नहीं तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे और एक स्टेप और आगे ले जाके -1/2 यहाँ हो गया, और यहाँ 0 जोड़ेंगे तो वो 1/2 ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा A5 निकल गया। अब हम निकालेंगे A6, तो बराबर होता है A प्लस 5D। तो A का जो मान है वो -1/2 है, -1/2 अब प्लस 5 इंटू D का मान 0 है, तो -1/2 अब प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर अगला में क्या होगा, 1/2 अब प्लस 0 1/2 ही होता है, तो इसका 1/2 निकल गया। उसी प्रकार से हम निकालेंगे A7, A7 बराबर होता है A प्लस 6D। तो A का मान -1/2 अब प्लस 6 और गुने D का मान 0 निकला है। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 अब प्लस 6 को 0 से गुना करें 0 होगा, तो ये -1/2 ही हुआ। ठीक है, तो इसका जो मेरा आंसर होगा, इसका जो मेरा आंसर है वो मेरा D बराबर होगा 0। और इसका जो अगला पद है वो मेरा -1/2 ही होगा। तो इसका 3 को अगला पद -1/2, -1/2 और -1/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो मेरा है ये क्वेश्चन, ये तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे मेरा A1 जो है मेरा 1 है और A2 मेरा है 3। तो हम निकालेंगे D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे जो A2 है वो मेरा 3 है, तो 3 और माइनस जो मेरा A1 है वो मेरा है 1, तो ये निकल गया 2। उसी प्रकार से हम निकालेंगे D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो जो मेरा A3 है वो मेरा 9 है, तो 9 और A2 जो मेरा है A2 वो मेरा है 3, तो यहाँ पे 3 तो घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब हम D3 निकालेंगे तो ये होता है A4 माइनस A3। तो A4 मेरा 27 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 27, अब माइनस A3 मेरा है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए, तो इसका घट के हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरा D1 है वो मेरा 2 है, D2 मेरा 6 है और D3 मेरा 18 है। तो मेरा ये मिल बराबर नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 अब बराबर नहीं है D3, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, अगर ये AP में रहता तो इसका हमको अगला 3 पद हमको और निकालना था, लेकिन ये AP में है ही नहीं, इसलिए इसका अगला पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो A1 बराबर हो गया A, A2 बराबर हो गया 2A। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 मेरा हो गया 2A माइनस मेरा A1 हो गया A, तो घटाएंगे, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे A है, तो दोनों में मेरा क्या A कॉमन है, तो यहाँ पे A माइनस 1 हुआ। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो ये जो A3 मेरा है वो मेरा है 3A, अब माइनस
2 है वो मेरा है 2a। तो इसको भी घटाएंगे हम तो 3a में से 2a यहाँ कॉमन लेंगे तो 2a बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे d3 तो बराबर होता है a4 माइनस a3। तो यहाँ पे a4 जो मेरा है वो मेरा 4a है तो 4a और माइनस a3 जो मेरा है ये 3a है तो यहाँ पे हम लिखें 3a। अब यहाँ भी कॉमन लेंगे 3a बाहर आएगा यहाँ और यहाँ बच जाएगा a और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन कह रहा था कि d निकालिए, अगर d समान है तो इसका अगला 3 पद निकालने के लिए तो यहाँ पे जो मेरा d है वो मेरा d1 जो है ये मेरा ये है पहला d1, ये मेरा दूसरा d2 है और ये मेरा जो d3 है। ये मेरा तीनों समान नहीं है क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 3 है तो समान नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूँकि d1 बराबर नहीं है d2 के और d2 बराबर नहीं है d3 के, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप से इसका जो 5 क्वेश्चन जो था 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां